लुट रही हैं आदमी की रोटियां, बिक रही हैं आदमी की बोटियां, किंतु सेठ भर रहे हैं कोठियां, लूट का ये राज हो खत्म, क्रांति के लिए जले मशाल। जब तक ये 100 परिवारों के हाथ में, जब तक इस देश की न्याय व्यवस्था रहेगी, तब तक इस देश में अन्याय होगा, क्योंकि न्याय के नीचे ही अन्याय है। आज आप बताइए ना, क्यों नहीं न्याय आयोग का गठन हो रहा है? क्यों नहीं इस देश का ओबीसी, एससी, एसटी, मुसलमान सभी लोगों की भागीदारी क्यों नहीं है कोलिजियम में? आज एक 100 परिवार की मोनोपोली आप क्रिएट कर रहे हो, और उसमें भी आप रिकमेंडेशन करके अपनी विचारधारा के लोगों को बैठाओगे, तो ऐसे ही जज होंगे, ऐसी ही मीडिया होगी। बिल्कुल बिल्कुल, आज आप बताइए ना, इन्हीं की तो सरकार है। जब इस देश में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, जो संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है, आप उस स्ट्रक्चर को नहीं मान रहे हो, आप उस एक्ट को नहीं मान रहे हो। जब 1947 से पहले जब पार्टीशन हुआ, तो हमने देखी पार्टीशन में क्या हुआ। पार्टीशन में हिंदू मुस्लिम दंगे हुए, गाड़ी भर के लाशें जाती थी, गाड़ी भर के ट्रेनें भर के लाशें आती थी, और उसी दंगा फसाद और उसी जो है रक्त बीज को बचाने के लिए, उसी महामारी को बचाने के लिए इस देश में संविधान का राज लागू किया गया, और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का जो है उसको बनाया गया कि आगे से इस देश में हिंदू मुस्लिम की लड़ाई ना हो, और जहाँ पर मंदिर है वहाँ मंदिर रहे, जहाँ मस्जिद है वहाँ मस्जिद रहे। तो ये कौन से लोग हैं जो ये बरगलाना चाहते हैं? और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में साफ साफ लिखा है कि आप सिर्फ सर्वे कर सकते हैं, और वो सर्वे भी आप उस तरीके से, आप एक बिना किसी पक्ष को सुने आप किसी के सर्वे का आदेश नहीं दे सकते हैं। मैं कह रहा हूं, जब आप किसी मस्जिद का स्टेटस नहीं बदल सकते हैं, जब आप किसी मंदिर का स्टेटस नहीं बदल सकते हैं, तो उस पर सर्वे कराने की बात, उस पर याचिका दायर करने की बात, ये क्या है? इसका मतलब है कि सर्वे तो बहाना है, असली मकसद इस देश में हिंदू मुस्लिम को लड़ाना है और उस पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना है। देखिए, बार बार एक ही सवाल, विपक्ष के नेता सबसे बड़े राहुल गांधी को भी संभल जाने से रोक दिया गया, और जो है अब दूसरी घटना, जज साहब का नाम बार बार सामने आ। देखिए, मूल बात आप समझिए। राहुल गांधी, हिंदू मुसलमान, ये सब क्यों किया जा रहा है? एक तरफ ये दिखाते हैं हिंदू मुसलमान, और इधर से अदानी को देश बेच देते हैं, कोयला दे देते हैं। इधर दिखाते हैं हिंदू मुसलमान, अमित शाह के लड़के को आईसीसी का चेयरमैन बना देते हैं। आप समझिए, हिंदू मुस्लिम तो बहाना है, असली मकसद इस देश को लूट के खाना है। ये भाजपा जनता, ये जो भारतीय जनता पार्टी है, अरे इतना तो अंग्रेजों ने नहीं लूटा जितना इस भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुस्तान को लूटा है। आज आप बताइए ना, किस चीज़ पर जीएसटी नहीं है? ये कोर्ट पे जीएसटी, आपके माइक आईडी पे जीएसटी, मेरे कफन पे जीएसटी, दूध पे जीएसटी, हर चीज पर जीएसटी लगाकर इस देश की जनता की कमर तोड़ दी। आज आम आदमी रो रहा है साहब, करा रहा है, जाता है डॉक्टर को दिखाने तो 15 दिन की दवा नहीं खरीद पाता है, 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं है हिंदुस्तान के लोगों को। आज 1/4 जनता इस देश की भूखे सो रही है। हंगर इंडेक्स में हम पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश से भी नीचे आ चुके हैं। आप समझिए, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं ध्वस्त हो चुकी हैं। संभल के घटना पे आप लोग जो है, व्यवस्था खत्म हो चुकी है। संभल के घटना पे आप लोग जो है इंसाफ मांग रहे हैं, लेकिन जब इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज की जब ऐसी बातें आती है कि ये देश बहुसंख्यक के हिसाब से चलेगा, तो लगता है आपको कि जो है वो जज साहब सही से फैसला करेंगे? देखिए, जज साहब कोलिजियम से आ रहे हैं, और कोलिजियम सिस्टम इस देश की न्यायपालिका पर धब्बा है। जब तक ये 100 परिवारों के हाथ में, जब तक इस देश की न्याय व्यवस्था रहेगी, तब तक इस देश में अन्याय होगा, क्योंकि न्याय के नीचे ही अन्याय है। आज आप बताइए ना, क्यों नहीं न्याय आयोग का गठन हो रहा है? क्यों नहीं इस देश का ओबीसी, एससी, एसटी, मुसलमान सभी लोगों की भागीदारी क्यों नहीं है कोलिजियम में? आज एक 100 परिवार की मोनोपोली आप क्रिएट कर रहे हो, और उसमें भी आप रिकमेंडेशन करके अपनी विचारधारा के लोगों को बैठाओगे, तो ऐसे ही जज होंगे, ऐसी ही मीडिया होगी। आज मीडिया में कौन से लोग जा रहे हैं? आज मीडिया में आपका नाम पूछकर मीडिया में भर्ती हो रही है। आप क्यों यूट्यूब में हैं? क्योंकि आपका नाम उस मीडिया के हिसाब से
सरकार के उसमें फिट नहीं हो रहा है, इसलिए आप आज यूट्यूब पे पत्रकारिता कर रहे हैं। आप समझिए, इस देश के हर संवैधानिक संस्थाओं को आज जो है एक रंग में रंगने की जो है साजिश चल रही है। और ये जो गुलदस्ता है हिंदुस्तान, जो अनेक रंगों से, अनेक विचारधाराओं से, अनेक भाषाओं से, अनेक बोलियों से जो मिलकर निर्मित होता है हिंदुस्तान, भारत, उसको जो है तोड़ने की साजिश रची जा रही है, उसको एक रंग में रंगने की साजिश रची जा रही है, जो हमारे परंपरा के खिलाफ है, जो हमारे संविधान के खिलाफ है। आप तो एक युवा है और नेता भी है, एक सवाल बेहद जरूरी हो जाता है कि देश का युवा आखिर क्या चाहता है, अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक में बंटना या फिर रोटी और रोजगार? देखिए, देश का युवा जो है दर दर की ठोकरें खा रहा है। देश का युवा हर घंटे आत्महत्या कर रहा है। देश का युवा जो है बेरोजगारी से तंग आकर के जो है वो डिप्रेशन में जा रहा है। देश के युवा की हालत आज जो है खस्ता है। और जिस देश में युवा के भविष्य नहीं है, कहते हैं ना कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जवाना चलता है, आज उसके विपरीत हो रहा है। क्योंकि युवा ही इस देश का भविष्य, युवा का ही खत्म है तो देश का भविष्य क्या है। तो आप इस बात को समझिए, इस देश का युवा हो, किसान हो, नौजवान हो, सभी पीड़ित हैं, परेशान हैं। क्योंकि आज इस देश में एक ऐसी जन विरोधी सरकार है जो किसी की बात नहीं सुनना चाहती, सिर्फ अपने मन की बात थोपना चाहती है, अपने मन की बात थोपना चाहती है। एक किसान के तौर पर क्या कहेंगे आप, क्योंकि किसान भी जो है सरकार के विरोध लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट से याचिका ठुकरा दी गई, अब ऐसे में जज के जो विवादित बोल है, इसके बाद कोर्ट पर, न्यायपालिका पर आपका भरोसा है? देखिए आप समझिए, ये किसान जो है वो इस देश का पहचान है। किसान ने इस देश को सींचने का काम किया है। आज आप उस किसान को क्या कह रहे हो? आज आप उसको खालिस्तानी, पाकिस्तानी, आतंकवादी बता रहे हो। 100 किसान शंभू बॉर्डर से दिल्ली आना चाह रहे हैं अपनी बात रखने के लिए, शांतिपूर्ण ढंग से, गांधीवादी तरीके से। आज क्या कारण है कि उनके ऊपर जो है बर्बरता की जा रही है, उनके ऊपर आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, उनके ऊपर केमिकल का स्प्रे किया जा रहा है। आप बताइए, ये कहा जाता है कि कृषि प्रधान देश है और इस देश में सबसे ज़्यादा आबादी इस देश के किसान की है। आज उस किसान के साथ रबड़ की गोलियां उसके ऊपर चलाई जा रही हैं, उसको दबाया जा रहा है, उसको कुचला जा रहा है। इससे बड़े शर्म, दुर्भाग्य और पीड़ा की बात क्या हो सकती है? अरे अंग्रेज़ों के भी शासन में, ये देखिए पुलिस हम लोग को हटा रही है, अंग्रेज़ों के भी शासन में किसानों पर इतना अत्याचार नहीं हुआ जितना इस भाजपा की सरकार में हो रहा है। और नरेंद्र मोदी सत्ता के सर्वोच्च शिखर पर कैसे बैठे हैं? ये किसानों के वोट से ही बैठे हैं। आज उन्हीं किसानों के ऊपर जो है रबड़ की गोलियां चलाई जा रही हैं। आप समझिए, ये देश जो है वो बहुत बड़े संकट में है और आने वाला समय हिंदुस्तान, भारत के लिए बहुत खतरनाक है। क्योंकि आज सत्ता में ऐसे जन विरोधी, संविधान विरोधी लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि इस देश में जो है वो सौहार्द बना रहे, ये देश आगे बढ़े। चलते चलते एक आखिरी सवाल लूंगा। साफ तौर पे जिस तरह से उस जज की बात सामने आती है, क्या लगता है उनकी मानसिकता से कि क्या देश के लोगों के साथ सही अन्याय हो पाएगा? देखिए इस देश की जनता इस चीज़ को देखे और समझे कि आज जो है ये जो भी प्रकरण हो रहा है, जनता बहुत करीब से देख रही है और समझ रही है। और जनता के हाथ में भी अब कुछ नहीं रह गया है। आज आप समझिए, जनता तो पीड़ित है साहब। आज इतनी महंगाई कर दी कि जनता राजनीति क्या देखे, पहले तो वो अपने घर का चूल्हा देखेगी ना, वो उसको राजनीति से क्या मतलब है। आज 2 वक्त की रोटी भी जनता को नसीब नहीं है। आज सिर्फ 2 वक्त की रोटी को ही विकास बना दिया गया है। तो इससे बड़े शर्म और दुर्भाग्य की बात नहीं हो सकती है। जहाँ तक बात रही है कि इस देश को कैसे आगे ले जाना है, तो मैं समझता हूँ कि अब इस देश की जनता को समझना पड़ेगा कि अब आपके हाथ में कुछ नहीं रह गया है। मैं कहना चाहूँगा कि निकलो घरों मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, तब लड़े थे गोरों से, अब लड़ना है इस देश को लूटने वाले चोरों से, इस देश को लूटने वाले चोरों से। और लुट रही हैं आदमी की रोटियां, बिक रही हैं आदमी की बोटियां,
किंतु सेठ भर रहे हैं कोठियाँ, लूट का ये राज हो खत्म, क्रांति के लिए जले मशाल, क्रांति के लिए उठे कदम। इस देश को सिर्फ और सिर्फ क्रांति ही बचा सकती है, क्रांति ही बचा सकती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो साफ तौर पे इनकी आपने बातें सुनी, इस बातों को सुनकर लगातार जो है हाई कोर्ट के, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज की मानसिकता पर सवाल उठ रहे हैं। बहरहाल इस चीज को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहे DS4 न्यूज़।